हम लोग सम स्टार्ट करें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। सम नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे है वो कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपको क्या क्या डेटा दिया है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मतलब फिनिश गुड्स एक तरीके से 90 डेज तक आप होल्ड करके रखते हो। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब डेटा का पीरियड दिया है 60 दिन का। एवरेज पेमेंट पीरियड 75 डेज का है। कैश एंड बैंक बैलेंस 2.5% ऑफ सेल्स रहता है, मतलब 2.5% ऑफ सेल्स आपके पास कैश अवेलेबल रहता है। सेल आपको दिया है 20 लाख का, जीपी परसेंटेज दिया है 25। कंपनी एक्सपेक्ट 50% सेल इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी 20% सेल से 50% सेल का इंक्रीज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्रेडिट परचेज है 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यानी क्रेडिटर आपका है 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको सेल दिया है, जीपी परसेंटेज दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, उसका 1/3 आपका क्रेडिट परचेज होता है। और बोला है साल में 360 दिन एज्यूम करके सम बनाना है आपको। तो ये मेरा डेटा है, हमको एक छोटा सा वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाने बोला है लोग। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मेरा सेल कितना बोला है 20 लाख, पुराना सेल है ये। कितना परसेंट से इंक्रीज का स्कोप है 50% से, यानी मेरा सेल प्रपोज सेल होने वाला है 30 लाख रुपया। हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी चाहिए क्योंकि हमको क्रेडिट पर कोई ज्वाइन नहीं किया। सेल्स लेस ऐड किया इंक्रीज 50%, तो आया 30 लाख मेरा प्रपोज सेल। लेस कर दिए जीपी परसेंटेज 25% ऑन सेल 7.5 लाख, यानी 30 लाख का 7.5, 30 लाख का 25% 7.5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 22,50,000। अब हम वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाना चालू किया। इस सब में मेरे को क्या क्या अवेलेबल है करेंट एसेट में, कोई बता सकता है? करेंट एसेट में इस सब में मेरे को क्या क्या अवेलेबल है? सर इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश एंड बैंक। करेक्ट है। हाँ और क्रेडिट करेंट लायबिलिटी में क्या अवेलेबल है? क्रेडिटर्स। बस एकमात्र क्रेडिट। हाँ ठीक है वही। ठीक है। तो ये मेरे को अवेलेबल है क्वेश्चन में, हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इन्वेंट्री कितना, स्टॉक हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट पे। तो 22,50,000 मेरा स्टॉक है। कितना दिन तक स्टॉक गोडाउन में पड़ा रहता है बिना बिके? 90 दिन तक। तो 22,50,000, एक मिनट, हाँ 22,50,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 360, मतलब स्टॉक में मेरा 5,62,500 रुपया अटका हुआ रहता है। डेटर ये लोग एट कॉस्ट पे निकालता है, आप लोग भी बीकॉम लेवल पे कॉस्ट पे निकालोगे। हम पिछला क्लास में भी बोला था डेटर सेल पे होना चाहिए, सीए लेवल में हम लोग उसको सेल पे ही करते हैं, लेकिन बीकॉम लेवल का सब में लोग आपको एट कॉस्ट ही करवाता है, तो आप कॉस्ट पे करो। तो 22,50,000 का कॉस्ट है गुड्स का। डेटर का हम कितना दिन उधार रखते हैं? 60 दिन। तो 60 दिन का हम डेटर का उधार रखते हैं। एक कहाँ गया सब, हाँ ये रहा। अरे डेटर का हम 60 दिन का उधार रखते हैं, तो 22,50,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360। कैश एंड बैंक बैलेंस हमको बोला है 2.5% ऑफ सेल्स, यानी 30 लाख का 2.5% 75,000 रुपया। तो मेरा आ गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तीनों करेंट एसेट का हम फिगर निकाल लिए, आ गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्रेडिटर का हमको क्या बोला है? 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये देखो आइटम नंबर 8, क्रेडिट परचेज 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 22,50,000। 22,50,000 का 1/3 निकालेंगे। कितना दिन के लिए हम क्रेडिटर का पैसा अटका के रखते हैं? 75 डेज। तो 22,50,000 का 1/3 निकाले इंटू 75 डिवाइडेड बाई 360, 1,56,250। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो तीनों करंट एसेट को ऐड करके आया था, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस किए, मेरा आ गया नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर है सबको, स्पेशली चिराग?
चिराग ये क्लियर है? सर 75 डेज कैसे सर क्रेडिटर? क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबू, ये पढ़ो। एवरेज पेमेंट पीरियड 75 डेज। पेमेंट किसको करते हो आप? क्रेडिटर को। हाँ, तो यहाँ पे दिया है 75 डेज। ठीक 75 है। डेज का आप उधार रखते हो, तो अच्छा टोटल 22,50,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। बोला उसका 1/3 क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज मतलब क्रेडिटर 1/3 है, तो 22,50,000 का 1/3 निकाले हम पहले, उसको इंटू 75 डिवाइडेड बाई 360, क्योंकि लोग बोला ईयर में 360 डेज एज्यूम करना है। क्लियर है सम्राट? अब हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं। 8 नंबर बोल रहे हम, मानिक तल्ला लिमिटेड इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट ए एक्टिविटी लेवल ऑफ 52,000 लेवल पे ऑपरेट कर रहे लोग ऑफ आउटपुट पर एनम, बट इट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस एंड वांट टू अप्रोच ICICI बैंक फॉर द सेम। इन लोगों को वर्किंग कैपिटल लेके बहुत दिक्कत आ रहा है, वर्किंग कैपिटल अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग ICICI बैंक के पास गए ये वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेने के लिए। द MD ऑफ द कंपनी रिक्वेस्ट यू टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। MD आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है मानिक तल्ला लिमिटेड का कि उसको आप एक वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बना के दो ताकि वो बैंक को दे सके और लोन के लिए अप्लाई कर सके। आपको डेटा क्या दिया? वो बोला उसको रॉ मटेरियल 40 रुपया पर यूनिट लगता है, डायरेक्ट लेबर 10 रुपया लगता है, ओवर हेड 30 रुपीज़ लगता है, टोटल कॉस्ट 80 रुपीज़ लगता है उसको, प्रॉफिट वो 1/4 रखता है, 80 का 1/4 20 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस उसका 100 रुपीज़ है। वो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया, बोला रॉ मटेरियल स्टोरेज में पड़ा रहता है 4 वीक तक, वर्क इन प्रोग्रेस चलता है 2 वीक तक, फिनिश गुड स्टोरेज में रहता है 6 वीक तक, और डेटर हमको पैसा देता है 8 वीक में, यानी 8 वीक का उधार चलता है डेटर के साथ। क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं 4 वीक का उधारी के बाद, और वेजेस को हम 1.5 महीना का उधारी पे रखते हैं। मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस मेरा हर बार 3,75,000 रहता है। ये डेटा आपको दिया है और बोला है मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट बना के दो, कितना वर्किंग कैपिटल हमको रिक्वायर्ड होगा ताकि उतना ही हम बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम 52,000 यूनिट पर एनम बना रहे हैं, तो मंथली यहाँ पे सारा डेटा वीकली है ना, रॉ मटेरियल का पीरियड वीक में दिया है, सारा डेटा आपको पीरियड्स का डेटा सारा वीक में दिया है, तो आप वही निकाल लो पर वीक आपका कितना प्रोडक्शन होता है। तो 52,000 पर एनम बनाते हो, साल में कितना हफ्ता? 52 वीक, तो 52,000 डिवाइडेड बाई 52 किए 1,000 यूनिट पर वीक मेरा प्रोडक्शन होता है। अब हम कॉस्ट बनाना चालू किए। रॉ मटेरियल कितना लगेगा मेरा? 1,000 रुपया लगता है, 40 रुपया पर केजी रॉ मटेरियल लगता है, तो 1,000 यूनिट के लिए 40,000 रॉ मटेरियल लगेगा। लेबर 10 रुपया लगता है, तो 1,000 इंटू 10,000 लगेगा। ओवरहेड 1,000 इंटू 30 तो 30,000 लगेगा, तो टोटल कॉस्ट मेरा 80,000 लगता है। ये मेरा स्टेटमेंट बन गया। अभी हम वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टॉक कितना रुपया अटका हुआ रहता है स्टॉक में? रॉ मटेरियल का स्टॉक मतलब 40,000 रुपया अटका हुआ रहता है, कितना दिन तक? 4 वीक तक, तो 40,000 इंटू 4, 40,000 इंटू 4, 1,60,000 मेरा रॉ मटेरियल में अटका रहता है। वर्क इन प्रोग्रेस में हम आपको कल ही बोले थे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो मानेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 100% अटका हुआ रहता है, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड 50-50% अटका हुआ रहता है। तो यानी रॉ मटेरियल मेरा पूरा 40,000 अटका हुआ रहता है। WIP कितना दिन का है मेरा? 2 वीक। WIP मेरा 2 वीक का है, तो 40,000 इंटू 2 वीक। लेबर मेरा 10,000 है, तो उसका 50% 5,000 इंटू 2 वीक। ओवरहेड मेरा 30,000 है, तो उसका 50% यानी 15,000 इंटू 2 वीक। तो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में 80,000, 10,000 और 30,000, 1,20,000 रुपये अटका हुआ रहता है। फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट पे आता है, तो फिनिश गुड्स में टोटल कॉस्ट लगा 80,000 रुपया। 80,000 रुपया मेरा फिनिश गुड्स कितना वीक के लिए अटका हुआ रहता है? 6 वीक। फिनिश गुड्स हम 6 वीक तक अटका रहता है, बिकता नहीं है 6 वीक तक, तो 80,000 इंटू 6, 4,80,000 रुपया अटक जाता है मेरा।
डेटर फिर बोलेंगे कॉस्ट पे करना है, तो 80,000 इंटू 8 वीक तक हम डेटर का पैसा अटका के रखते हैं, तो 80,000 इंटू 8 6,40,000। कैश एंड बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है 3,75,000 है, तो वो भी लिख दिए। करंट एसेट का सारा आइटम कवर हो गया। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया 17,75,000, 17,75,000। अब आ जाओ करंट लाइबिलिटी साइड में, तो ही आइटम है करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर एंड वेजेस, क्योंकि क्रेडिटर को आप 4 हफ्ता में पेमेंट करते हो और लेबर को यानी वेजेस आप 1.5 हफ्ता में पेमेंट करते हो। तो क्रेडिटर में कितना पैसा अटका हुआ रहता है आपका 40,000, 40,000 इंटू 4 वीक 1,60,000 होना चाहिए, और वेजेस में 10,000, तो 10,000 इंटू 1.5 वीक 15,000 रुपया होना चाहिए। ये देखो लोग सॉल्व किया, 40,000 इंटू 4 1,60,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 10,000 इंटू 1.5 महीना 15,000 रुपया, 1,75,000 आप अटका के रखते हो लोगों का, 17,75,000 आपका अटका हुआ रहता है और 1,75,000 आप लोगों का अटका के रखते हो। तो अल्टीमेटली आप बैंक से कितना लोन का अप्लाई करोगे 16 लाख रुपया का, 16 लाख रुपीज़ का आप बैंक से लोन अप्लाई करोगे। क्लियर है ये सबको? कोई को डाउट है तो बोलो। इसी टाइप का सम आएगा एग्जाम में, 15 नंबर का छपा हुआ है ये सम एग्जाम में, ऑलमोस्ट सिमिलर। देखो नेक्स्ट सम हम खाली रीड करेंगे, नेक्स्ट सम हम बनाएंगे नहीं, नेक्स्ट सम हम खाली रीड करेंगे। माँ भवानी लिमिटेड सप्लाईज यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल बोला है 2 मंथ का क्रेडिट पे होता है 36 लाख रुपया का, मटेरियल 2 महीना का उधार पे होता है सप्लायर को 9 लाख रुपया का, वेजेस पेड 1 महीना का उधारी पे होता है। फिगर दे दिया सबका, यहाँ फिगर निकालने का दरकार नहीं पड़ेगा आपको। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1 महीना का उधारी पे रहता है 80,000 रुपया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड एज अबव, मतलब तुरंत पेड एज अबव मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की तरह, सॉरी एडमिन एक्सपेंसेस बोला है पेड एज अबव मतलब 1 मंथ का लैगिंग पे। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस पेड क्वार्टरली इन एडवांस, ये तो आप एडवांस में दे देते हो, इसका पैसा आप कहीं अटका के नहीं रखते हो, तो 1,20,000। कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ ग्रॉस प्रॉफिट 25%, काउंटिंग डेप्रिसिएशन एट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट कीप 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, एक महीना रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का भी अटका हुआ रहता है। कैश बैलेंस दिया 1 लाख रुपया का। एज्यूमिंग 20% सेफ्टी मार्जिन, वर्क आउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। इग्नोर वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस आपको इग्नोर करने बोला है। तो आपको देखो एक तरीके से देखा जाए तो डेटर का उधारी का पीरियड दे दिया 2 महीना, रॉ मटेरियल यानी क्रेडिटर का उधारी का पीरियड दे दिया 2 महीना, वेजेस आपको बोला 1 महीना का उधारी है, मैन्युफैक्चरिंग 1 महीने का उधारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 महीने का उधारी है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस तो क्वार्टरली एडवांस में दे देते हो, उधारी है ही नहीं, यानी एक तरीके से ये एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है क्योंकि प्रीपेड है। अब आपको बोला 25% आप प्रॉफिट कमाते हो, रॉ मटेरियल 1 महीना का उधार, रॉ मटेरियल 1 महीना तक पड़ा रहता है, काम नहीं लगता, फिनिश गुड्स भी 1 महीना तक पड़ा रहता है, बिकता नहीं है, और बोला 20% एक सेफ्टी मार्जिन भी रखने का मन है कंपनी का। यही वाला आइटम खाली एक्स्ट्रा, बाद बाकी आइटम तो कॉमन है। रॉ मटेरियल वही 9 लाख 1 महीना का उधारी है तो 9 लाख इंटू 1/12, फिनिश गुड्स 28,20,000 1 महीने का उधारी है तो 1/12, डेटा 29,40,000 2 महीने का उधारी है तो 2/12। डेटा देखो कॉस्ट पे निकाला है, डेटर कॉस्ट पे निकाला है, तो सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में, हाँ 36 लाख, प्रॉफिट परसेंटेज बोला है 25%, तो निकाल के माइनस किया, जो आया वो मेरा डेटर होगा। प्रीपेड एक्सपेंस देखो क्वार्टरली एडवांस पेमेंट करते हो तो एसेट बन गया ये, तो यहाँ एक नया ट्विस्ट था, ये एक्सपेंसेस जनरली लाइबिलिटी में आता है करंट लाइबिलिटी में, बट ये वाला एक्सपेंस एसेट में आ गया। कैश बैलेंस बोला 1 लाख रहता है तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया। फिर वही काम आपको करंट लाइबिलिटी में कराया, क्रेडिटर का 2 महीना उधार पड़ा रहता है तो 9 लाख इंटू 2/12, वेजेस 1 महीने का उधार रहता है तो 7,20,000 इंटू 1/12, मैन्युफैक्चरिंग 1 महीने का उधार रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1 महीने का उधार रहता है, आपका 6,20,000 नेट वर्किंग कैपिटल है। अब देखो ये एक्स्ट्रा काम क्या किया, खाली आपको 6,20,000 वर्किंग कैपिटल चाहिए था, लेकिन आपका मन है 20% हम सेफ्टी मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखें, तो 6,20,000 जाकर 20% निकाल के ऐड कर लिया 1,24,000।
तो 7,44,000 आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। एनी क्वेरी ऑन दिस? किसी को कुछ भी बोलना है? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वेराइटी ऑफ सम पे जाएंगे। नो सर। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वेराइटी ऑफ सम पे जाते हैं जिसमें आपको कुछ डेज में आंसर निकालना पड़ता है। अब आपको डेज निकालना है। देखो जैसे ये सम आपको बोला कंपनी जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट यू टू कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल। इस टाइप का देखो, जहां बोलेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालो मतलब पैसा निकालने बोला, रुपीज में आंसर निकालने बोल रहा है। और जहां बोलेगा नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालो मतलब कितना दिन तक नेट फाइनली कितना दिन तक पैसा अटका हुआ रहता है। तो देखो रॉ मटेरियल बोल रहा है स्टोरेज पीरियड 20 दिन का है, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग पीरियड 30 दिन का है, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड 15 दिन का है और डेटर का पेमेंट पीरियड 30 दिन का है। क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड हाफ ऑफ प्रोसेसिंग पीरियड है, दैट इज हाफ ऑफ WIP। WIP कितना है? 30 दिन, तो 30 दिन का हाफ 15 दिन। आपको बोला नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करके बताओ। क्या कर सकती हो बोलो? कोई सॉल्यूशन देखे भी नहीं, हमको बताओ क्या कर सकती हैं। बहुत सिंपल है ये, सम से एकदम बच्चा वाला सम है। मेरे को बोला नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे? ट्राई तो करो, गलत सही जो भी होगा। सर नेट मतलब पीरियड में निकाल देंगे। हाँ, करंट एसेट का डेज ऐड कर लो माइनस करंट लायबिलिटी का डेज माइनस कर दो। वही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई एकदम। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है? रॉ मटेरियल बोला स्टोरेज पीरियड 20 दिन, करंट एसेट का आइटम है। रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग पीरियड 30 दिन, करंट एसेट का आइटम है। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड 15 दिन, करंट एसेट का आइटम है। डेटर पेमेंट पीरियड करंट एसेट का आइटम है। चारों करंट एसेट का आइटम था पहला, चारों उनको ऐड कर लो तो 20 30 50, 50 और 30 80, 80 और 15 95 डेज आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल है। क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड आधा महीना है, आधा है प्रोसेसिंग पीरियड का, तो प्रोसेसिंग पीरियड 30 दिन है तो ये 15 दिन होगा, तो 95 माइनस 15। करंट एसेट का डेज है 95, करंट लायबिलिटी का डेज है 15, तो 95 माइनस 15 आंसर आ रहा है 80 डेज। देख लो, ये देखो नेट ऑपरेटिंग साइकिल 80 डेज, 80 दिन तक आपका पैसा बाजार में अटका हुआ रहता है। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाएंगे सम्स का। नेक्स्ट वाला भी वैसा ही है, वो भी सिंपल है इसलिए हम उसको नहीं करवा रहे हैं। 14 नंबर आपको बोला रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 2 महीना है, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड 3 महीना है, फिनिश गुड्स का पीरियड 1.5 महीना है, डेटा कलेक्शन पीरियड 2.5 महीना है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड 1 महीना है। तो वही है 2 महीना प्लस 3 महीना 5 महीना, 5 महीना प्लस 1.5 महीना, 5 प्लस 1.5 6.5 महीना प्लस 2.5 महीना, तो 9 महीना। 9 महीना टोटल डेट करंट एसेट में पैसा अटका हुआ रहता है और 1 महीना आप लोगों का पैसा अटका के रखते हो। मतलब आपका पैसा कितना महीना अटका हुआ रहता है? 8 महीना तक आपका पैसा अटका हुआ रहता है। ये सिंपल सम था। अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं इस टाइप के सम का, जहाँ पे एक्चुअली में फॉर्मूला यूज़ करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ये आखिरी सम होगा आज का और यही सम मेन है। ऐसा आता कम है लेकिन आता है, आएगा मैक्सिमम टाइम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला सम, लेकिन ऐसा भी आता है इसलिए हम करवाएं। देखो ये सम क्या है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोला है 800 है, ये सब फिगर इन 1000 है, मतलब ये 80,000 रुपये है, नहीं 8 लाख है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका 8 लाख अटका हुआ रहता है। एवरेज WIP आपका 12 लाख रुपये अटका हुआ रहता है। एवरेज फिनिश गुड्स आपका 7,20,000 रुपये अटका रहते हैं। एवरेज डेटर अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर 1,20,000 रुपये अटका हुआ रहता है। और एवरेज अकाउंट पेबल मतलब क्रेडिटर 7,20,000 रुपये अटका हुआ रहता है। सर ये तो रुपीज़ में आंसर दिया है, हम इसमें ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे, है ना? मन में आ सकता है। ये तो चारों डेटा है, रॉ मटेरियल का वैल्यू बताया, WIP का वैल्यू बताया, फिनिश गुड्स का वैल्यू बताया, डेटर का वैल्यू बताया, क्रेडिटर का वैल्यू बताया। सर नीचे पर डे का भी तो दिया, तो पर डे को वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया है देखो, पढ़ते हैं। बोल रहा है एवरेज रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स 40 दिन का है,
पर डे 40 है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे 50 पीस है। एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे 72 रुपये है। एंड एवरेज क्रेडिट सेल पर डे 80 रुपये है। प्लीज कंप्यूट नेट वर्किंग कैपिटल इन डेज। तो देखो पहले क्या किया, फॉर्मूला कैसे बदला। मेरे को रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज स्टॉक कितना अटका रहता है मेरा रॉ मटेरियल में, 8 लाख रुपया का। और पर डे रॉ मटेरियल का कितना एवरेज है, 40। तो 8 लाख बाई 40 किए, 20 दिन आंसर आ गया। ठीक है। हाँ सर। तो ये बुद्धि लगाना पड़ेगा जब हमको फिगर के साथ कुछ डेटा देगा। एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। वैसे ही एवरेज WIP डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। तो WIP कितना है, 12 लाख। और मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे कितना है, 50। तो 12 लाख बाई 50। नेक्स्ट बोला एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, सॉरी एवरेज फिनिश गुड्स, हाँ भाई एवरेज स्टॉक 7,20,000। एवरेज स्टॉक किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे पे। एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे पे देखो, तो वही किया है लोग, 720 डिवाइडेड बाई 72। डेटर किस पे डिपेंड करेगा, एवरेज डेटर, याद करो रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला। एवरेज डेटर बाई एवरेज, हाँ सेल पे डिपेंड करता है, तो डेटर बाई सेल्स। तो एवरेज डेटर 12 लाख है। और एवरेज क्रेडिट सेल कितना है तुम्हारा, ये रहा लास्ट आई नंबर आइटम, एवरेज क्रेडिट सेल पर डे 80। तो 1200 डिवाइडेड बाई 80, ये भी सॉल्व हो गया, डेज आ गया। और क्रेडिटर किस पे डिपेंड करेगा, परचेज पे, रॉ मटेरियल पे। हाँ रॉ मटेरियल पे, तो वही किया 720 डिवाइडेड बाई 40। तो सबका डेज आ गया। अब करंट एसेट वाले डेज को ऐड कर लिए, करंट लायबिलिटी वाला डेज को माइनस कर दिए। 51 डेज का मेरा वर्किंग कैपिटल अटका हुआ रहता है, 51 डेज का मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है। साथ में एक क्वेश्चन और पूछा है, इफ द एवरेज एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज 10,000 पर डे। अगर तुम्हारा एवरेज इन्वेस्टमेंट पर डे 10,000 होता है, तो टोटल कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, 10,000 इंटू तुम्हारा 51 डेज आया ना नेट ऑपरेटिंग साइकिल, तो 10,000 इंटू 51 डेज, तो 5,10,000 तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर है ये। एक और सम कर लेते हैं इस टाइप का आखिरी। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ईच ऑफ द 2 ईयर्स। हम लोग ईयर 1 सॉल्व करेंगे, ईयर 2 आप लोग घर पे करना। आपको क्या क्या डेटा दिया है, स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का, 20,000, 14,000, 21,000। आपको परचेज दिया है 96,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 1,40,000, सेल दिया है 1,60,000, डेटा दिया है 32,000 और क्रेडिटर दिया है 16,000। हम ईयर 1 का सॉल्व कर रहे हैं। रॉ मटेरियल किस पर डिपेंड करेगा, परचेज पे। तो देखो 20 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 360। यहाँ पे मन से एज्यूम करना पड़ेगा, हाँ एज्यूम क्यों करना, लिख दिया है एज्यूम 360 डेज पर ईयर। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 360 डेज, 75 डेज मेरा पैसा अटका हुआ है। सर अगर नहीं लिखता है तो 365 लेंगे कि 360? देखो नहीं लिखता है तो 365 ही लेना एग्जाम में, 5 में, क्योंकि बेटर वही है। हाँ असली में तो 365 दिन ही होता है। ये लोग एक्चुअली में राउंड फिगर में आंसर लाने के लिए 360 डेज ले लेते हैं। तो आप राउंड फिगर में मत लाने जाना खुद से। अगर नहीं आ रहा राउंड फिगर कोई दिक्कत नहीं, हम पॉइंट आ रहा है वहाँ पे राउंड फिगर कर देंगे। हाँ पॉइंट को राउंड 21.94 डेज आ रहा है, हम 22 डेज कर देंगे। 22 डेज कर लेंगे। 20.49 डेज आ रहा है, हम 20 डेज कर देंगे। हाँ तो आप लोग बेटर होगा अगर सम बोल देगा, 95% चांस है सम बोल देगा, बट अगर ना बोले तो आप 360 दिन एज्यूम मत करना। हाँ लेकिन नीचे लिख देना एज्यूमिंग 365 डेज, हाँ ये लिख देना नोट में अब कि आप लोग 365 दिन एज्यूम करके बना रहे हैं। और अगर कोई को लगे कि वो राउंड फिगर में आंसर लाना है 360 दिन में कर सकते हैं, मेरा 360 दिन में राउंड फिगर आ रहे हैं तो ले लेना 360, लेकिन नीचे नोट दे देना। बट बेटर होगा 365 लेके सॉल्व। 365। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा रॉ मटेरियल परचेज पे डिपेंड था, तो देखो 20 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 360 किया। WIP किस पे डिपेंड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। कॉस्ट पे WIP करेंट ईयर का कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो WIP 14,000 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 360।
तुम्हारा फिनिश गुड्स किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो देखो फिनिश गुड्स भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे सॉल्व हुआ। सेल किस पे डिपेंड करता है? डेटर किस पे डिपेंड करता है? सेल पे। तो देखो डेटर बाय क्रेडिट सेल इंटू 360 किया, वैसे ही क्रेडिट है क्रेडिट परचेज पे, तो क्रेडिट डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज इंटू 360 किया, आ गया नेट वर्किंग कैपिटल, नेट ऑपरेटिंग कैपिटल। तो पहला ईयर का है 177, दूसरा ईयर का है 171.04। अब यहाँ पे कुछ पूछा था, सजेस्ट पहले तुमको बोला है सजेस्ट, पहले बोला एज्यूम 360 डेज पर ईयर फॉर कंप्यूटेशन पर्पस, वो तो कर लिया, तुम ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लिया। पहला लाइन में क्वेश्चन पढ़ते, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ईच ऑफ द 2 years, निकाल लिए, एंड कमेंट ऑन इंक्रीज और डिक्रीज। और लास्ट में बोला सजेस्ट एनी स्टेप टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग साइकिल। तुम्हारा कमेंट होगा पहला कि तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है ऑपरेटिंग साइकिल ऑलरेडी 5.96 डेज से, तो और कुछ कम करने का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस सेकेंड ईयर में ज़्यादा आ रहा होता तो तुम क्या सजेशन दे सकता था? कोई बोल सकता है? मान लो फर्स्ट ईयर में 171.04 आता और सेकेंड ईयर में 177 आता, तो तुमको सजेशन देना पड़ता। यहाँ सजेशन नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि मेरा उल्टा डिक्रीज हो रहा है ऑपरेटिंग साइकिल, तो अच्छा बात है। ऑपरेटिंग साइकिल कम होना तो अच्छा बात है, मेरा कम दिन पैसा अटका हुआ है। बट अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ रहा होता मेरा सेकेंड ईयर में, तो क्या सजेशन देते कि ऑपरेटिंग साइकिल घटाने के लिए? बोलो सर कुछ वीक कम कर दे। कुछ भी कैसे नहीं है भाई, मतलब कैसे? तो वही तो पूछ रहे हैं। तो तो क्रेडिटर को मतलब डेटर से जल्दी पेमेंट लेते हैं या कलेक्शन या क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट करते हैं? क्रेडिटर को तो तुम मना नहीं सकता, लेकिन तो अपना डेटर को तो बोल ही सकता है ना कि हम ज्यादा दिन का उधार नहीं देंगे। हाँ सर जल्दी हाँ, तो जल्दी डिमांड कर लेंगे पेमेंट का। एकदम पहला स्टेप हमेशा यही बोलना चाहिए कि वी विल डिमांड फ्रॉम डेटर ऑन अर्लियर बेसिस। अर्लियर हाँ पेमेंट। सर, हाँ सर। दूसरा तरीका तुम ये बोलो कि तुम्हारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ा के वर्क इन प्रोग्रेस को कम कर सकता है ना। हाँ कि तुम्हारा प्रोडक्शन बनने में जो टाइम लग रहा है उस ट्राई पीरियड करो को कम करना ट्राई उसमें करो। ऑटोमेटिक लाने का सिस्टम या लेबर बढ़ा के कुछ करके वहां तुम टाइम को कम करो थोड़ा। हाँ सर। तीसरा सजेशन दे सकते हो कि फिनिश गुड्स को कोई ना कोई ऑफर लाके जल्दी बेचें। फिनिश गुड्स ज्यादा दिन तक गोडाउन में ना पड़ा रहे, हाँ तो कोई ना कोई ऑफर लाके जल्दी बेचें ताकि मेरा पैसा जल्दी जल्दी रियलाइज हो। जल्दी जल्दी निकलो। माल पड़ा नहीं रहे गोडाउन में मतलब बनने के बाद, तो बनने हाँ। का प्रोसेस को स्पीड किया जा सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन बनने का प्रोसेस वाला बात पे आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि सर बनने वाला प्रोसेस में तो अगर मान लो वो प्रोडक्ट ही वैसा है कि वो उतना टाइम लेगा ही लेगा, अब जल्दी बनाने जाएंगे तो माल खराब बन जाएगा। मान लो जैसे एग्जांपल बोलते हैं तुम्हारा पापड़ बनाने का फैक्ट्री है, अब तुम पापड़ सूखने में जो टाइम लेता है उतना ही टाइम तुमको लेना ही पड़ेगा ना। तुम उसको जल्दी जल्दी करने जाएगा, वो सूखे बिना अगर पैक कर देगा तो खराब हो जाएगा, माल ही सड़ जाएगा प्रॉपर वे में नहीं सूखा तो तुम वर्क इन प्रोग्रेस वाला बात पे फिर भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। लेकिन दो बेस्ट तरीका है, डेटर को ऑफर या डिस्काउंट देके जल्दी पेमेंट करवा लो, और फिनिश गुड्स में भी कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट तरीका ला के या कुछ भी तरीका ला के सेल का स्पीड बढ़ाओ कि जल्दी माल बिके। तो ये दो तरीके से मेनली तुम कम कर सकते हो। WIP वाला तुम तीसरा सजेशन दे सकते हो, लेकिन लिख सकते हो अनलेस द प्रोडक्ट डजंट रिक्वायर टू मच टाइम। सर लेकिन ये सब चीज तो मेरा कॉस्ट बढ़ा देगा ना सर? नहीं कॉस्ट क्यों बढ़ा देगा? अगर हम बोलेंगे लेबर को जल्दी करने के लिए या एक्स्ट्रा लेबर लगा देंगे सर, मेरा कॉस्ट बढ़ेगा ना लेबर का सर, तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा उतना सामने माल में। तो यानी तुम मेरे को खुद बढ़िया काउंटर किया, बहुत बढ़िया कि सर WIP में आप हाथ नहीं लगा सकते ज़्यादा। हाँ सर। क्योंकि WIP में तुम ठीक बोले, अगर आप कॉस्ट बढ़ाएंगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। हाँ सर। डेटा और को अगर तुम हम- बोल सकते हो कि तुम जल्दी सर हम पेमेंट डिस्काउंट करो। अगर हम नहीं, डिस्काउंट डिस्काउंट वाला में तुम जा एडवर्टाइज सकते हो। डिस्काउंट वाला तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। डिस्काउंट वाला में जा सकते हो कि तुम जल्दी पैसा रियलाइज करने के लिए डिस्काउंट दिए, हाँ सर। या डेटर को ऑफर दिए कि आप जल्दी पेमेंट करोगे तो नेक्स्ट टाइम हम आपको बल्क में माल दे सकते हैं। हाँ सर, लेकिन सर अगर हम एडवर्टाइज करेंगे तो वो भी तो मेरा खर्चा बढ़ा हाँ देगा। ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगा बेटा, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल कम करने का बात बोला, ऑपरेटिंग कैश को कम करने का बात नहीं बोला यहाँ पे।
सर मेरा अगर सेल कॉस्ट बढ़ता है तो सर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो मेरा तो ऑपरेटिंग साइकिल ऐसे भी स्लो आ रहा है, तो मेरा प्रॉफिट नहीं हाँ, दिखेगा तुम तो यहाँ मेरे पे को मतलब नहीं नंबर ऑफ डेज को कम करने का बात कर रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फंड का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे इसमें कि फंड कैसे कम लगाएं। वहाँ तुम भाई आर्ग्यूमेंट ला सकते हैं कि सर एडवर्टीजमेंट के कारण तो आपका फंड बढ़ जाएगा। है। हाँ सर। यहाँ पैसा का बात नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ डेज को घटाने का बात हो रहा है। हाँ सर। तो नंबर ऑफ डेज घटाने में तुम ये आंसर दे सकते हो। हाँ सर। और थोड़ा डिस्काउंट दे के अगर पूरा पैसा जल्दी रियलाइज होता है तो बात है वहाँ पे कि तुम पूरा पैसा जल्दी रियलाइज करोगे तो उससे और जल्दी प्रोडक्शन करोगे तो और ज़्यादा यूनिट प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। हम तुमको आयुष एक चीज़ समझ, हम तुमको 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, हाँ सर। 24,000 रुपये रिकवर करने के लिए हम तुमको 24,000 पीस मान लो हम तुमको बेचा था। हाँ सर। हम तुमको बोला कि 1 रुपया मान लो 100 रुपये पर पीस, 10 रुपये पर पीस दाम है, हाँ सर। तो 2,40,000 का सेल है तुमको। हाँ सर। हम तुमको बोले मेरा पैसा 1 महीना जल्दी अगर तुम देते हो हाँ सर। तो हम तुमको 1 रुपया पर पीस डिस्काउंट देंगे। हाँ सर। तो मेरा 24,000 रुपये ज़्यादा लगा खाली 2,40,000 रिकवरी के लिए। हाँ सर। अब अगर ये मान लो ये मेरा पीरियड स्पीड हो जाए तो हम जितना जल्दी पैसा आएगा हम वापस उतना जल्दी प्रोडक्शन करके माल बेच पाएंगे। हाँ सर। और मान लो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 20% है हाँ। तो वहाँ रिकवरी नहीं हो जाएगा। 2,40,000 का 20% कितना होता है? 48,000। हाँ सर। तो तुम वहाँ पे 48,000 रुपये जल्दी कमा पा रहे हो 24,000 का डिस्काउंट देकर, अल्टीमेटली तुम 24,000 का फायदा में ही हो। हाँ सर। तो तुम ये बोल सकते हो, हाँ ठीक है तुम्हारा पॉइंट गलत नहीं है कि सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ेगा या डिस्काउंट देने से मेरा वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, पैसा अटक जाएगा मेरा तो। हाँ सर। लेकिन तुम एक चीज़ ये सोचो कि अगर प्रोडक्शन साइकिल क्या बोलते हैं, अगर सेल प्रोसेस तेज हो जाए तो तुम प्रॉफिट मार्जिन भी तो कमा रहे हो। साल में जहाँ पे 3 बार माल बिकता है अगर वहाँ पे 5 बार माल बिकने लग जाए हाँ सर। तो 2 बार जो एक्स्ट्रा बिका उसमें प्रॉफिट परसेंटेज भी तो आ ही रहा। तुम डिस्काउंट सर। कभी इतना तो नहीं दोगे कि तुम लॉस में चले जाओ। नहीं सर। तो बस हाँ सर। तो ये सब आर्ग्यूमेंट देखो, एक बात बोली, ये सजेशन मांगे, ये डिपेंड करता है हर हाँ बिजनेस सर, सजेशन वही सर। हाँ और सर। बिजनेस टू बिजनेस तो ये बात वेरी करेगा ही, ऑब्वियस सा हाँ बात है। तुम्हारा बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें प्रोसेसिंग स्पीड हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा हाँ सर। प्रोडक्ट 7 दिन लेता है, मतलब 7 दिन लेगा ही लेगा। हाँ सर। मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो 3 की जगह हम 2 दिन में बना भी सकता है अगर हम लेबर बढ़ा लें तो। तुम्हारा हाँ सर। प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लेबर भले ही बढ़ा लो लेकिन वो बनने में उतना ही टाइम लगेगा। हाँ। हाँ सर। तो ये तो डिपेंड करता है फिर। हाँ सर। लेकिन ये सब सजेशन मांगा है तो दे सकते हो। हाँ सर।